Hello everyone, I am Sapna and today's topic is function in C++. Introduction. A function is a part of the program which is used to perform a task. एक पार्ट है जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू फंक्शन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का एक मेजर प्रिंसिपल क्या है? प्रोग्राम को डिवाइड करना फंक्शंस में डिफरेंट. तो उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन इज़ दैट इट रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम बाय कॉलिंग एंड यूजिंग दैम एट डिफरेंट प्लेसेस. उसको कॉल कर सकते हैं और कैलकुलेशन करवा सकते हैं जो भी करवानी है फंक्शन की. ठीक है. इन C++, मैनी न्यू फीचर्स आर एडेड टू फंक्शंस टू मेक दैम मोर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल. फंक्शन प्रोटोटाइप देखते हैं क्या होता है. द फंक्शन प्रोटोटाइप गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर. इंफॉर्मेशन देता है कंपाइलर को अबाउट द फंक्शन की, नंबर ऑफ द टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स की और रिटर्न टाइप की. ठीक है. द प्रोटोटाइप इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन द कॉलिंग प्रोग्राम एंड इट्स सिंटैक्स कैसा है इसका? पहले टाइप ऑफ डेटा लिखेंगे, डेटा टाइप, और फंक्शन का नाम और फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट. तो हमने लिखा इंट सम, इंट ए और इंट बी. ठीक है. ए और बी हमारे यहाँ पे डमी वेरिएबल्स होते हैं. इन फंक्शन डिक्लेरेशन नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर डमी वेरिएबल्स एंड देयरफॉर दे आर ऑप्शनल. तो ये ऑप्शनल है. इसकी जगह हम इंट सम, इंट भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि किसी फंक्शन को जब प्रोग्राम में उपयोग में लाना होता है तो उस फंक्शन को हेडर फाइल के बाद और मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है. उसे क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन. ऐसा करने से कंपाइलर को क्या पता चलता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय ये पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन प्रोग्राम में यूज़ किया जा रहा है. ठीक है ना. कॉल बाय रेफरेंस. किसी भी फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो दो मेथड होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. In call by value parameter passing method, the actual parameter is in calling program are copied to formal parameter in called function. The changes made by the called function of formal parameter are not reflected to the calling program. To make the changes in actual parameter is calling program we use by the call by reference. अब क्या हो कि अगर हम call by value से कॉल करते हैं फंक्शन को तो जो आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू होती है वहीं से ही वैल्यू को उठाता है. ठीक है. जैसे ए इक्वल्स टू जो भी वैल्यू रन टाइम में मैंने दी, जैसे कुछ भी, वो वैल्यू को उठाता है. और अगर हम रेफरेंस को यूज़ करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू ना लेकर उसके एड्रेस से वैल्यू उठाता है. ठीक है. अब हमने एग्जांपल ले लिया समझने के लिए कॉल बाय वैल्यू. अब इसने क्या किया? हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये तो सब हमको पता है. उसके आगे हम देखते हैं स्वैप. स्वैप क्या है? एक फंक्शन बनाया जिससे कि हम इंटरचेंज कर देंगे वैल्यू ए की बी में और बी की ए में. ठीक है. तो यहाँ पे इंटरचेंज करने के लिए हमने क्या किया? थर्ड वेरिएबल यूज़ किया. वो क्या है? टेम्प. तो अब टेम्प जो है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें हमने ए की वैल्यू डाल दी तो ए फ्री हो गया. तो अब ए में बी की, क्योंकि हमें इंटरचेंज करनी है ना, तो ए में हमने बी की वैल्यू डाल दी. ठीक है. तो बी फ्री हो गया. बी में ए की डालनी है पर ए की वैल्यू किस में है? टी में, तो टी की डाल दी. ठीक है. तो टी फ्री हो गया वापस. हमने जिस वेरिएबल को यूज़ किया था वो वापस फ्री हो गया. ठीक है. फिर हमने यहाँ पे मेन में आए, ए में 100 डाला, बी में 200 डाला और यहाँ पर हमने स्वैप ए बी दे दिया. अब ये क्या हो गया? ये पासिंग हो जाएगी वैल्यू कहाँ पे? जहाँ पे आपने इसको बताया कि कैलकुलेशन कैसे होती है, और वहाँ पे ये ए की वैल्यू बी में और बी की ए में डाल के प्रिंट कर देगा. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका कॉल बाय वैल्यू. ये आ गया कॉल बाय रेफरेंस पे. सेम फंक्शन बनाया लेकिन हमने स्टार साइन लगा दिया. क्यों? क्योंकि अभी हम एड्रेस से उठा रहे हैं. हमने पॉइंटर पढ़ा था, तो हम क्या कर रहे हैं? एड्रेस से वैल्यू उठा रहे हैं. तो हमने टेम्प में डाली स्टार ए की वैल्यू, स्टार मतलब एड्रेस की वैल्यू, ए के एड्रेस की वैल्यू, ए के एड्रेस में बी के एड्रेस की वैल्यू, बी एड्रेस में फिर टेम्प की वैल्यू, टेम्प फिर फ्री हो गया. नीचे आके इंटरचेंज किया और सेम हमने एम्परसेंट साइन से, पॉइंटर है ना क्योंकि एड्रेस कॉल कर रहे हैं, एम्परसेंट साइन से इसको कॉल करके पास करके वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया. ओके. तो कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू. प्रोग्राम तो समझ आ गया. अब थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं. कॉल बाय वैल्यू, इसमें वेरिएबल की वैल्यू आर्ग्यूमेंट के रूप में देकर फंक्शन को कॉल किया जाता है. ठीक है. और रेफरेंस में क्या है? इसमें वेरिएबल का एड्रेस आर्ग्यूमेंट के रूप में देकर फंक्शन को कॉल किया जाता है. कॉल बाय वैल्यू में क्या किया जाता है कि इसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की एक कॉपी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के रूप में मेन फंक्शन तक पहुंचाता है. ठीक है. और रेफरेंस में क्या है? इसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ही फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के रूप में मेन फंक्शन से फंक्शन तक पहुंचाता है. ठीक है. थर्ड देखते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या है कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में फंक्शन के द्वारा किया गया कोई भी चेंज मेन फंक्शन में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में
चेंजेस नहीं लाता है, जबकि रेफरेंस में क्या है कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में फंक्शन के द्वारा किसी भी तरह का चेंजेस करने पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग, same function name but different argument list can be used to perform different task is known a function overloading। ठीक है, फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन उसकी जो अंदर आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो डिफरेंट होगी, तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। द करेक्ट फंक्शन इज टू बी कॉल्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बट नॉट ऑन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। ओके, तो देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने यहाँ पे 2 फंक्शन बनाए, ये स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम अपना, हैश इंक्लूड वगैरह सब हो गया। उसके बाद ये एक फंक्शन बनाया सम, दूसरा बनाया सम। ठीक है, एक ही नाम है ना, बोले कि नाम सेम होगा लेकिन आर्ग्यूमेंट लिस्ट अलग अलग होगी। इसमें कितने हैं, 2, और इसमें कितनी है, 3। ठीक है, अलग अलग है। ओके, तो अब नीचे चलते हैं। सी इंट मेन में आया, प्रिंट करवाया सम ऑफ द नंबर सम 5, 10। पहले वाले की फंक्शन सेम है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट अलग है, तो हमने इसको 5 और 10 दे दी, और नीचे वाले में 3 नंबर दे दिए, 10, 20 और 30। ठीक है, रिटर्न 0। अब देखते हैं क्या कर रहा है। अब इन्होंने फंक्शन को यहाँ पे पास करवानी है वैल्यू, तो इंट सम, इंट एक्स, इंट वाई, रिटर्न एक्स प्लस वाई। यहाँ पर उन्होंने ली 2 वैल्यूज़ ली, एक्स और वाई, और एक्स और वाई को उन्होंने प्लस करके रिटर्न करवा दिया ऊपर। वैसे ही ए और बी और सी ली, ठीक है, सम में रिटर्न क्या करवाया, ए प्लस बी प्लस सी, और उनको वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। ठीक है ना, तो प्रोग्राम क्या होगा, पहले की आंसर आएगा 5 और सेकंड का आएगा 60। तो हम पढ़ लेते हैं। इन द अबाउ प्रोग्राम व्हेन फंक्शन सम इज ओवरलोडेड 2 टाइम्स, व्हेन वी पास 2 आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन सम, द फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट इज इन्वोक्ड, बुलाया जाता है, एंड व्हेन वी पास 3 आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन सम, द फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट इज इन्वोक्ड। फिर वो अगर जब सेकंड 2 वाले आर्ग्यूमेंट को बुलाता है तो हो जाता है, और जब इन्वोक किया जाता है 3 डिजिट वाली को, है ना, आर्ग्यूमेंट लिस्ट वाली को, तो हो जाता है और उनकी वैल्यूज़ प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब आ गया आपका इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इनलाइन फंक्शन? फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, एक ऐसा फंक्शन होता है इनलाइन जिसे कॉल करने पर प्रोग्राम कंट्रोल उस कॉल्ड फंक्शन में नहीं जाता है। ठीक है, बल्कि प्रोग्राम कंट्रोल जहाँ पर होता है ना, वहीं पर इनलाइन फंक्शन एक्सपेंड हो जाता है और प्रोग्राम अपने नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन, देन अगेन गो बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, देन इज एन ओवरहेड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम। इफ द फंक्शन बॉडी इज स्मॉल, छोटा है, तो लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन द सच ओवरहेड। ठीक है, बुलाया फिर गया, फिर बुलाया फिर गया। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इनलाइन फंक्शन। कैसे? An inline function is expand in line when it invoked, जो भी बताया मैंने आपको हिंदी में। The compiler replaces the function call statement with corresponding function body to make a function inline। Write inline word, कि आपको क्या करना है, जब भी आपको बताना है कि inline है तो आपको inline कीवर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, with the function declaration, जैसे inline int sum, int x और y। अब इंट सम में एक फंक्शन बनाया था और एक्स और वाई उनके 2 वेरिएबल लिए हैं और एक्स प्लस वाई को रिटर्न करवाया। ठीक है, लेकिन किस लिए क्या यूज़ किया, यहाँ पे इनलाइन यूज़ किया, तो इनलाइज यूज़ करना है तो हमको इनलाइन लिखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका फंक्शन इन C++।